धर्मपाल गुलाटी, यही वो नाम था जिन्होंने तांगे वाले से एक कामयाब बिजनेसमैन तक का सफर तय किया और अपनी मेहनत से भारत के एक बड़े कारोबारी बन गए। आज हम उनकी अनसुनी कहानियां बताएंगे आपको। आजादी से पहले के हिंदुस्तान के सियालकोट में धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को सियालकोट में हुआ था, जो आजकल पाकिस्तान में है। महाशय धर्मपाल गुलाटी के पिता मसालों का कारोबार करते थे। उनके दुकान का नाम था महाशया दी हट्टी। धर्मपाल जी ने 1933 में 5वीं कक्षा में ही पढ़ाई से तौबा कर ली और पिता के साथ दुकान पर काम करने लगे। कुछ साल बाद पिता की मदद से शीशे का छोटा सा बिजनेस शुरू किया। उसके बाद साबुन और दूसरे कई कारोबार किए, लेकिन उनका मन नहीं लगा और सफलता भी नहीं मिली। इसके बाद वो फिर से मसालों के कारोबार में वापस आ गए। इसी बीच उनकी शादी हो गई। उनकी पत्नी का नाम लीलावंती था और उनको एक बेटा और एक बेटी है। भारत बंटवारे के वक्त 27 सितंबर 1947 को महाशय जी भारत आ गए और करोल बाग में अपनी भतीजी के साथ रहने लगे। जिस घर में वो रहते थे उसमें छत के सिवाय और कोई सुविधा नहीं थी। जब धर्मपाल जी विभाजन के बाद दिल्ली आए तो उनके पास पिताजी के दिए हुए सिर्फ 1500 रुपए थे, जिसको लेकर वो कारोबार शुरू करना चाहते थे। पिताजी के दिए हुए रुपयों में से 650 रुपए में उन्होंने तांगा खरीदा और चलाना शुरू कर दिया। वो दिल्ली के कनॉट प्लेस से करोल बाग तक तांगा चलाते थे, जिसके लिए वो सवारियों से 2 आना लिया करते थे। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने कई बार अपने तांगे पर गांधी जी को बिठाकर शहर घुमाया है, लेकिन फिर भी उनका मन तांगा चलाने में नहीं लगा। 10 अक्टूबर 1948 में धर्मपाल जी ने अपना तांगा और घोड़ा बेच दिया और दिल्ली के ही अजमल खां रोड पर एक खोखा खरीद लिया। उसमें अपना मसालों का बिजनेस देगी मिर्च वालों के नाम से शुरू कर दिया। इस तरह से सियालकोट की एक बड़ी दुकान से उठकर धर्मपाल का पूरा परिवार एक छोटे से खोखे में आ पहुंचा, लेकिन उनकी मेहनत से उनकी दुकान चल पड़ी। अखबारों में विज्ञापन के जरिए जैसे जैसे लोगों को पता चला कि सियालकोट की देगी मिर्च वाले अब दिल्ली में हैं, धर्मपाल का कारोबार तेजी से फैलता चला गया। शुरुआत में ही सफलता के बाद उन्होंने 1953 में चांदनी चौक में एक और दुकान किराए पर ली। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दुकान दर दुकान खरीदते चले गए। गुलाटी परिवार ने पाई पाई जोड़कर अपने धंधे को आगे बढ़ाया। मिर्च मसालों की बिक्री अब ज्यादा होने लगी तो उनकी पिसाई का काम घर के बजाय पहाड़गंज की मसाला चक्की में होने लगा था। सियालकोट के दिनों से ही मसालों की शुद्धता गुलाटी परिवार के धंधे की बुनियाद थी। धर्मपाल जी ने मसाले को खुद ही पीसने का फैसला किया, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, वो भी उन दिनों जब बैंक से कर्ज लेने का रिवाज ही नहीं था। लेकिन महाशय धर्मपाल की यह मुश्किल ही उनकी कामयाबी की वजह बन गई। गुलाटी परिवार ने 1959 में दिल्ली के कीर्ति नगर में मसाले तैयार करने की अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। महाशया दी हट्टी लिमिटेड के नाम से उन्होंने खुद की कंपनी बनाई और फिर इसी नाम से कारोबार को आगे बढ़ाया। महाशया दी हट्टी एक पंजाबी नाम है जिसका अर्थ होता है एक महानुभाव आदमी की दुकान। लंबे सफर के बाद सियालकोट की महाशया दी हट्टी आज दुनिया भर में एमडीएच के रूप में मसालों का ब्रांड बन चुकी है। एमडीएच की देश विदेश में कई फैक्ट्रियां हैं।